क्या आप भी अपने घर पर मीठी रसीली स्ट्रॉबेरी उगाना चाहते हैं, वो भी बिना ज़्यादा खर्च किए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत ही कम बजट में बिना ज़्यादा मेहनत के अपने घर पर किस तरीके से स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। जनवरी के मौसम में स्ट्रॉबेरी को कैसे उगाएं, कौन सा तरीका सबसे आसान और कारगर है और कैसे आप घर में मौजूद चीज़ों का ही इस्तेमाल करके बेहतरीन स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही काम की बातें बताने वाली हूँ। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के बहुत ही सरल तरीके। अगर पहली बार आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रॉबेरी को हम कौन कौन से महीने में उगा सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी लगाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होता है। तो इसे हम अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में लगा सकते हैं और ख़ास करके जनवरी और फरवरी। अगर आप बीज से स्ट्रॉबेरी लगाना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही समय लगेगा और इसमें फ्रूटिंग भी बहुत समय बाद होगी, तब तक कि गर्मी का मौसम आ जाएगा। अगर आप अभी जनवरी में लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से तैयार पौधे खरीद कर ला सकते हैं। तो देखिए मैंने ये पौधा नर्सरी से ही लिया है जो कि अभी बहुत बड़ा है। तो अगर हम बीज से लगाते पौधे को तो हमें अक्टूबर नवंबर में लगाए हुए बीज हमारे इतने बड़े अभी हो जाते। तो अभी आप बीज ना लगाएं बल्कि ऐसे पौधे लेकर आएं। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए हमें कौन सा कंटेनर लेना चाहिए या ग्रो बैग लेना चाहिए। तो स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए 8 से 10 इंच गहराई वाले ग्रो बैग या गमले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि पौधा फैलता है इसलिए चौड़े साइज का कंटेनर बहुत ही अच्छा होगा। तो और स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए हमें मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करना है, क्योंकि मिट्टी के कारण ही हमारे कभी कभी स्ट्रॉबेरी के पौधे खराब होकर सूख जाते हैं। तो मिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए 50% गार्डन की ही मिट्टी और 30% हम इसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें किचन वेस्ट का खाद मिला सकते हैं, वो सबसे बढ़िया खाद है। और 20% हमें रेत मिलानी है अगर आपकी चिकनी मिट्टी है जिसमें कि पानी जमा रहता है। जो मेरी ये मिट्टी है इसमें ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, क्योंकि मैं इस तरीके से गमले या ग्रो बैग को पौधे लगाने के पहले भरती हूँ कि मुझे अलग से खाद नहीं बनाना पड़ती और मिट्टी में ही ढेर सारा खाद बन जाता है। अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप मोटी वाली मिट्टी, रेतीली मिट्टी को आप मिला सकते हैं। और मिट्टी में चींटियाँ और फंगस ना लगे इसलिए हम इसमें आधी एक चम्मच के करीब हल्दी पाउडर को भी मिलाएंगे। और अब हम इसमें मिलाएंगे चाय पत्ती, जो कि चाय बनने के बाद बचती है, तो उसे हमें धोकर अच्छे से सुखाने के बाद इस्तेमाल करना है। चाय पत्ती का खाद किस तरीके से बनाएं इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। और थोड़ी सी मैंने गोबर की खाद मिला दी है, क्योंकि इस मिट्टी में गोबर की खाद और किचन वेस्ट का खाद भरपूर मात्रा में है। और ये है हमारा चूना, जो कि कैल्शियम का स्रोत है। इसे भी हमें मिट्टी में आधी चम्मच मिलाना है। और इन्हीं हम फ्री की और कम बजट की चीज़ों को मिलाकर मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और मिट्टी में कीड़े ना लगे इसके लिए आप इसमें नीम के पत्ते होते हैं हरे वाले, उनको सुखा कर रख लीजिए और जब भी मिट्टी बनाए तो उसमें डाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, या आप इसकी जगह पर राख को भी मिला सकते हैं। तो मैं सभी चीज़ों को मिलाती हूँ, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मिट्टी में मिक्स करना है। तो बस स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाने के लिए हमारी ये मिट्टी कंप्लीट है। और इसमें हम स्ट्रॉबेरी के पौधे के अलावा कोई भी पौधा लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो एक पौधे को ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम इस ग्रो बैग को मिट्टी से भी अच्छे से फिल कर लेते हैं।
तो ये ग्रो बैग एक सीमेंट की बोरी का है जिसे मैंने घर पर ही तैयार किया है। आप चाहें तो आप भी बोरी के ग्रो बैग बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। और ग्रो बैग 12 इंच से भी बड़ा है। और जब भी मैं कोई भी सब्जी लगाने के लिए ग्रो बैग को भरती हूँ तो ग्रो बैग हमारा हल्का रहे, इसलिए मैं भरती हूँ किचन वेस्ट, जो फल और सब्जियों के छिलके जो हमारे घर से हर रोज निकलते हैं। और जो भी ग्रो बैग आप लें उसमें ड्रेनेज होल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जो कि पानी ग्रो बैग में भरा रहता है। तो आपके गार्डन में जो भी पत्ते सूख रहे हैं उनको भी आप डाल सकते हैं, सुखा कर डाल सकते हैं अगर नए हैं और आपको लगता है कि इससे फंगस या कीड़े लग सकते हैं। और इस तरीके के कागज़ को भी डाल सकते हैं। इनसे इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से खाद बन जाता है। और हमारे ग्रो बैग में ड्रेनेज होल भी नहीं ढकते हैं मिट्टी से, और पानी तुरंत ही ग्रो बैग से पूरा बाहर निकल जाता है। और आपके पास इस तरीके से गेंदा के कच्चे फूल हों जिसमें कि बीज नहीं बने हों, उन्हें डाल सकते हैं, या गेंदा की पत्तियों को भी डाल सकते हैं। इससे ग्रो बैग में कीड़े नहीं लगते हैं और हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। आप चाहें तो गेंदा का एक छोटा सा पौधा भी हर ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। इससे जड़ों में होने वाली बीमारी हमारे पौधों में नहीं लगती है। तो देखिए, इस तरीके से हमने बड़े अच्छे से हमारे ग्रो बैग को आधा से थोड़ा कम भर लिया है। अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे। तो मिट्टी को हमें एकदम ही इसमें नहीं डालना है, अच्छे से इस तरीके से दबाकर और ग्रो बैग को थोड़ा अच्छे से जमाकर इसमें मिट्टी को भरना है, ताकि जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है उसका खाद अच्छे से बन सके। अगर हम इस तरीके से पत्तियों को डालेंगे तो हमारे ग्रो बैग का वजन भी बहुत कम होगा, साथ में मिट्टी भी कम लगेगी, और खाद तो हमें फ्री में मिल ही जाएगा जब हम इस ग्रो बैग को पलटेंगे। तो इस तरीके से हमें 1 से 2 बार मिट्टी को अच्छे से भर लेना है, और ऊपर जो भी कंकर पत्थर या मोटी मिट्टी है उसे हटा देना है। तो देखिए, अब हमारा ग्रो बैग तैयार है स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए। तो देखिए, ये हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा है जिसमें कि फूल भी आ रहे हैं, साथ में स्ट्रॉबेरी भी छोटी सी बन रही है। तो और भी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी के पौधे हमें मिल रहे थे तो हमने उन्हें नहीं लिया है, क्योंकि नर्सरी वाले पौधे में जल्दी फल और फूल बनाने के लिए उनमें ऐसी पावरफुल खाद देते हैं कि पौधा छोटा होते हुए भी उसमें ढेर सारे फल और फूल आने लगते हैं। और जब हम उसे यहाँ घर लाते हैं तो वो पौधा आधा लगाने के बाद बहुत कमज़ोर हो जाता है। और जब भी हम पौधा लगाएं तो हमें बहुत ही ध्यान से लगाना है। जैसे हम कटिंग या दूसरे पौधे बैगन टमाटर के रिपोर्ट करना है, उस तरीके से स्ट्रॉबेरी के पौधे को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना है, वरना हमारा पौधा खराब हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इसे लगाना है। तो सबसे पहले हमने जो ग्रो बैग में मिट्टी भरी है उसे बीच में से इस तरीके से थोड़ा निकाल लेना है, ताकि हमारे पौधे मिट्टी के साथ इसमें अच्छे से लग सके। और इस पौधे को हमें कुछ इस प्रकार से पकड़कर निकाल लेना है और पीछे से अच्छे से दबा देना है, तो मिट्टी के साथ ही हमारा पौधा कुछ इस प्रकार से निकल आएगा। और ये नर्सरी के पॉलीथीन को भी आप फेंके नहीं, बीज लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी जड़ें इस पौधे की बन गई है। तो थोड़ी सी मिट्टी मैं नीचे से निकाल रही हूँ ताकि ये जड़ हमारे ग्रो बैग में अच्छे से सेट हो सके। तो अब हमें इस पौधे को कुछ इस प्रकार से अच्छे से सेट कर देना है, और ध्यान रखना है कि जो ग्रो बैग पॉलीथीन में हमारा पौधा मिट्टी में लगा हुआ था उस मिट्टी को हमें नहीं ढकना है। तो आसपास ही हमें मिट्टी करना है, क्योंकि पौधे के पास पत्तियां निकलती है, अगर वो मिट्टी में दब जाएंगी तो हमारा पौधा नई पत्तियां नहीं निकाल पाएगा और वो वहाँ से गलकर खराब हो जाएगा। तो देखिए, मैंने सिर्फ जहाँ मिट्टी निकाली थी साइड में वहीं पर मैं मिट्टी डाल रही हूँ। जो पॉलीथीन में से हमने मिट्टी निकाली है वो आपको दिखाई भी दे रही होगी, तो हम वहाँ पर मिट्टी नहीं डाल रहे हैं। और जो भी पत्ती आपको ख़राब लगे उसे आप हटा सकते हैं। और देखिए, इसमें इस तरीके से स्ट्रॉबेरी भी लग रही है।
और अब हमारा पौधा लगकर कंप्लीट है, लेकिन अभी हमें इसमें और ज़रूरी काम करना है। जैसे कि ये पत्तियां टच हो रही है मिट्टी से, तो इस तरीके से इन्हें टच नहीं होने देना है, वरना हमारे पौधे में फंगस लग सकता है। और पहली बार पौधा लगाने के बाद अच्छी तरीके से पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी उसमें जमा ना रहे। स्ट्रॉबेरी की जड़ें नमी तो पसंद करती है, लेकिन ज़्यादा पानी से सड़ भी सकती है। और इस पौधे की पत्तियां और फल और फूल मिट्टी से टच ना हो, इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के पत्थर का। आप चाहें तो टाइल्स के टुकड़े ले सकते हैं। तो ये टाइल्स का टुकड़ा है जिस पर हमने इस तरीके से स्ट्रॉबेरी जो बन रही है उसे रख दिया है, ताकि ये मिट्टी से टच ना हो और ना ही इसमें फंगस लगे। और आप चाहें तो टूटे हुए गमले या मटके के टुकड़ों का इस्तेमाल भी इस तरीके से कर सकते हैं, या आप किसी भी घास से भी इस तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी के पौधे को 5 से 6 घंटे की सीधी धूप चाहिए। और पौधे लगाने के बाद हमें उनकी देखभाल करने की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो स्ट्रॉबेरी पर ज़्यादा बीमारी नहीं आती है। अगर आपको पत्तों पर कीड़े दिखे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या आप हल्दी पाउडर का। और जब भी पानी दें तो पत्तियों या स्ट्रॉबेरी के फल के ऊपर से पानी बिल्कुल भी ना दें। जब फर्टिलाइज़र देना हो तभी आप उनकी पत्तियों पर स्प्रे करें। और पौधे से अच्छी स्ट्रॉबेरी लेने के लिए आप हर 15 दिन में एक बार घर की बनी ऑर्गेनिक खाद जरूर डालें। जैसे आप केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, छाछ का बना सकते हैं, गोबर की खाद या कंडे का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और महीने में एक बार आप चाय पत्ती का पानी अपने पौधों में दे सकते हैं। बची हुई चाय पत्ती है उसे हम अच्छे से साफ़ करके खाद बना सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधे पर फल और फूल ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के बाद 2 से 3 महीने बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी स्ट्रॉबेरी लाल और चमकदार दिखे तब उन्हें तोड़ लें। ध्यान दें कि स्ट्रॉबेरी के पौधे पर ज़्यादा देर तक ना छोड़ें, वरना स्ट्रॉबेरी खराब भी हो सकती है। और स्ट्रॉबेरी का पौधा नर्सरी में हमें इतना बड़ा 50 रुपये का मिला है। तो सभी जगह इसके अलग अलग रेट हो सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर, छत पर, गमले और ग्रो बैग में स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। तो देखा आपने स्ट्रॉबेरी उगाना कितना आसान है। बस थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाकर आप भी अपने छत पर ढेर सारी स्ट्रॉबेरी और भी ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही आसान और सस्ते तरीक़ों से छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के तरीके वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने पौधों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।